की वीडियो रहने वाली है प्राइमरी फॉर 2027 एस्पिरेंट, चाहे वो कोई सा भी क्लास में हो, 11th 9th 10th कोई सा भी हो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एकदम ब्रूटल रियलिटी चेक दूंगा। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि भैया 11th प्लस 12th को कैसे मैनेज करे, बैकलॉग्स को कैसे मैनेज करे, क्या पढ़ाई करना है क्या पढ़ाई नहीं करना है ये समझ में नहीं आ रहा, इसको कैसे ठीक करे। अगर आपके अंदर ये डिटर्मिनेशन नहीं है ना, मोटिवेशन एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा। प्रीरिक्विजिट चैप्टर्स का मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर में हार्ड रिक्विजिट है, स्मॉल रिक्विजिट है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करंटली मैं IT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और आज की वीडियो रहने वाली है प्राइमरी फॉर 2027 एस्पिरेंट, जिसमें 12th एंड ड्रॉपर भी शामिल है। बट ये वीडियो हर एक बच्चे को इम्प्रूवमेंट दिलवाएगी, चाहे वो कोई सा भी क्लास में हो, 11th 9th 10th कोई सा भी हो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एकदम ब्रूटल रियलिटी चेक दूंगा। जो भी सारे आपकी गलतियाँ उसको आइडेंटिफाई करवाऊंगा, आपसे ही सॉल्व करवाऊंगा एंड आपको बताऊंगा कि क्या करेक्ट तरीका है ताकि आप अपने प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हो। इसको कोई भी बच्चा देख सकता है अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, लॉन्ग फॉर्म वीडियो मैं इस टाइप का जो रॉ अनफिल्टर्ड आप मेरे को देखते हो बहुत लंबे टाइम के बाद ला रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके लाइक कर देना। ऐसे ही भाई आप देख सकते हो बहुत गर्मी है, मेरे मुंह मेरा पसीना से भर रखा है, बट स्टिल मैं इतना डिटरमिन्ड हूँ कि मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये एज अ भाई मैं वादा लेता हूँ, बस आप वीडियो को लाइक कर देना, बस इतना सा मेरा बात रख लो। यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है कि भैया 11th प्लस 12th को कैसे मैनेज करे, बैकलॉग्स को कैसे मैनेज करे, क्या पढ़ाई करना है क्या पढ़ाई नहीं करना है ये समझ में नहीं आ रहा, इसको कैसे ठीक करे, क्वेश्चन नहीं बन रहा, क्वेश्चन कहाँ से लगाने, कितने लगाने, कैसे लगाने हैं, मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, इसको कैसे ठीक करें। भैया कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है। अभी तो ऐसा हो गया कि पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता, 2 से 3 घंटा पढ़ता हूँ, उसके बाद पता नहीं एक अंदर से बुक खोलने का मन नहीं कर रहा, लेक्चर खोलने का मन नहीं कर रहा। एंड ये चीज़ मैं खुद फील कर सकता हूँ। मैं खुद भी आपके तरह ही एक ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ जो स्लम बैकग्राउंड से निकल के आज IT दिल्ली तक पहुँचा है। अब मैं आपको जो चीज़ बोलूँगा ना वो आप ध्यान से सुनते जाना, ठीक है? एकदम आँख बंद करके ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले मैंने तो मतलब इन टॉपिक से बहुत सारी वीडियो देखी, रोड मैप, स्ट्रैटेजी जो होती है, ताकि मैं ये देख सकूँ कि मतलब क्या हो रहा है कि बच्चे इतना मिसगाइडेड हो रहे हैं या वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। एंड कसम से अगर मैं आपको एज अ भाई बताऊं, मेरे को सबकी बातें लाइक झूठ लगी। कोई बोल रहा है 11th पे ही फोकस करो, कोई बोल रहा है 12th पे ही फोकस करो, कोई बोल रहा है ये करने से ये हो जाएगा, कोई बोल रहा है वो करने से आप ऐसे इंप्रूव हो जाओगे, इसका कोई हाथ पैर नहीं है। तब जाके मेरे को समझ में आई प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है ना, जो भी आजकल बच्चे पढ़ते हैं ना वो मोटिवेशन पे सीख करते हैं। अगर आप लोग मोटिवेशन पे सीख नहीं करोगे ना, मैं कसम से आपको बता रहा हूँ, कोई भी स्ट्रैटेजी या रोड मैप पे व्यूज़ नहीं आएगा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 10 प्रकार की स्ट्रैटेजी देखते हैं एंड कंफ्यूज हो जाते हैं। ये टीचर ने वो बोला, ठीक है, इस भैया ने वो बोला, इस दीदी ने ये बोला, इस यूट्यूबर ने ये बोला। क्या होता है ना, खिचड़ी बन जाती है आपके बीच में एंड आपका माइंड तो आधी चीज़ तो इसमें ही चले जाता है एंड फिर आपको पता नहीं लगता कि भाई क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप चारों फॉलो करके देख रहे हो, ठीक है, फिर भी आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। ये चीज़ आपके साथ हो रही है कि नहीं, ये अगर आपको रिलेटेबल लगे तो बस कमेंट में यस लिख देना, क्योंकि ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने पूरा फिगर आउट किया, हर एक कमेंट्स को पढ़ा, जो कमेंट सेक्शन है सबको रीड आउट करने के बाद मैं ये कंक्लूजन आपको दे रहा हूँ जो आपके साथ हो रही है अभी। सबसे पहला इशू यही है कि आप ना, जो बच्चे हैं, मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप मोटिवेशन पे सीख मत करो, आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करो, एक डिटर्मिनेशन मेंटेन करो कि आपको IIT या आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों क्रैक करना है, ठीक है। अगर आपके अंदर ये डिटर्मिनेशन नहीं है ना, मोटिवेशन एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, उसके बाद जाके आप फिर डंप हो जाओगे। इसलिए बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं ना, 3-3 घंटे पढ़ पा रहे हैं, 3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको मोटिवेशन हर 3 घंटे में लग रहा है, तब जाके वो पढ़ाई करने बैठ रहे हैं। एंड ये चीज़ भी आपके साथ हो रही है जो मैं फील करके बता रहा हूँ। इसको क्लियर करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करो, एक डिटर्मिनेशन मेंटेन करो। मैंने JEE के टाइम में ये करा था कि मैं IIT का पोस्टर अपने सामने रखता था, ठीक है, एंड कभी भी मेरे को गिल्टी फील करना होता था या मैंने कुछ ऐसा किया कि भाई जिससे मेरे को ये होता था, गिल्ट ट्रैप में चले जाता है ना, तो मैं IT दिल्ली के पोस्टर के सामने बैठ के बस देखता था उसको कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। आप भी सिमिलर सा चीज़ कर सकते हो एंड ये तो मतलब बेसिक है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। मैं 11th 12th और 11th 12th को कैसे कवर करना है उस पर भी आऊँगा, ड्रॉपर्स पे भी आऊँगा, बट ये चीज़ आपके साथ रियल लाइफ में हो रही है जो मैंने आपको बता दिया। कोई यूट्यूबर बोलने का ये गट्स नहीं रखता, बट मैंने आपको एज अ भाई बताया कि जो आप सीख कर रहे हो ना, दैट इज मोटिवेशन, दैट इज डोपामिन। ये सीख करना बंद करो, आपकी लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाएगी। इसके बाद मैं स्टेप वाइज लूँगा। पहले स्टडी आवर्स कैसे इंक्रीज करते हैं उसका सॉर्ट आउट करूँगा, बैकलॉग्स कैसे करते हैं उसका सॉर्ट आउट करूँगा, फिर नोट्स, फिर 11th 12th साथ में कैसे मैनेज करते हैं, रेगुलर स्कूल, बोर्ड्स, JEE साथ में कैसे मैनेज करते हैं, एंड लास्ट में जो बच्चे ड्रॉपर्स या प्रयास में जा रहे हैं उनको कैसे इंप्रूव करना है, इंप्रूवमेंट कैसे लाओगे वो रहेगा। बट मैं आप सभी को बोलूँगा कि स्टेप वाइज सुनते चलना ताकि आपको दिक्कत ना आए। बस 200 दिन बचे हुए हैं 2027 के लिए, तो मेरी बातों को एक बार दिल से सुनना, ठीक है। मैं वापस से बोलूँगा, इस वीडियो में मैं आपको पूरा ब्रूटल मतलब विदाउट एनी सुगर कोटिंग जो होता है एज अ भाई
ठीक है, दिल से आपको सारी बातें बता रहा हूँ, वरना कोई और यूट्यूबर ये सब बातों को स्किप करेगा, डायरेक्ट आपको यही बोलेगा कि भाई देखो ये 4-5 चैप्टर्स है, इसको आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, जो आपको ऑलरेडी पता है। तो मैं आपको स्टेप वाइज पूरा इंप्रूवमेंट दिलवाऊंगा। सबसे पहले आ जाता है बैकलॉग्स पे। तो बैकलॉग्स में सबसे बड़ा दिक्कत क्या रहता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है। बैकलॉग को कैसे डील करना है, आइदर बच्चे ये सोचते हैं कि भैया वन शॉट से बैकलॉग को ख़त्म कर लेता हूँ, दूसरे बच्चे सोचते हैं कि भाई बैकलॉग है 2.0 3.0 से 4x में लेक्चर देखेंगे, 3x में लेक्चर देखेंगे एंड लेक्चर कंप्लीट करके बैकलॉग खत्म कर देंगे। मैं बोलूँगा दोनों तरीके गलत है। वन शॉट बस उन्हीं चैप्टर्स का करो जो चैप्टर थियोरेटिकल इन नेचर हो। जैसे केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर जो थियोरेटिकल इन नेचर है, जिसमें रटना या ट्रेंड्स याद करना रहता है, उसी का सिर्फ वन शॉट करो। एंड जो बच्चे 2.0 से भी 3x 4x में देखते हैं कि हाँ भाई बैकलॉग है, जल्दी कब लेक्चर खत्म होगा, लेक्चर टैप कर कर बार बार देख रहे हैं कि लेक्चर कब खत्म होगा, एक लेक्चर कम होगा तो मेरा बैकलॉग खत्म होगा, ये मेथड भी गलत है। बैकलॉग करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है कि आप कोई स्ट्रक्चर्ड वे में उसको करो। फॉर एग्जांपल आज अगर मैं जेईई एस्पिरेंट रहता या मेरे अपने टाइम में जब मैं ऑनलाइन में पढ़ाई करता था, ठीक है, तब जब मेरा बैकलॉग होता था ना, तो मैं बैकलॉग्स को भी टाइम देता था। मैं वीकेंड्स निकालता था, सैटरडे और संडे, ठीक है, ताकि बैकलॉग को अच्छे से कवर कर सकूँ। एंड मैं 1.5x स्पीड में उस लेक्चर को देखता था विथ इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि भाई बैकलॉग खत्म करना है तो बस लेक्चर डबल टैप करके स्किप कर रहे हैं, 4x कर रहे हैं, 5x कर रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं करता था। आप बैकलॉग को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दो। अगर कोई चीज़ में टाइम दे रहे हो पढ़ाई करने के लिए तो उसको अच्छे से ग्रास्प करो, वरना ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जो आप पढ़ाई कर रहे हो, बाद में क्वेश्चन नहीं सॉल्व नहीं हो रहे, फिर बाद में चिंता करोगे कि भाई हो रहा है नहीं हो रहा। साथ ही साथ अब मैं दूसरे प्रॉब्लम में आ जाता हूँ कि भाई ये स्टडी आवर्स बढ़ नहीं रहे, आजकल पढ़ाई करने का मन नहीं करता, 3-4 घंटे पढ़ रहा हूँ या 5-6 घंटा पढ़ रहा हूँ, उसको इंक्रीज़ ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, मैं बोलूँगा इसको एक वे है, एक तरीका है, एज अ भाई जिसने खुद 18-19 घंटे जेईई एडवांस के पहले पढ़ा है, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल टिप देता हूँ। आप कभी भी ना नेगेटिव अफर्मेशन में मत रहो। फॉर एग्जांपल बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, दिन बर्बाद होता है या 4-5 घंटे पढ़ते हैं तो वो यही बोलते हैं कि भाई आज तो पढ़ नहीं पाया, 3 से 4 घंटा ही पढ़ा। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ इस एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करके देखो। आप ये बोलो कि भाई इतना डिस्ट्रैक्शन होने के बाद भी मैंने 3 से 4 घंटा पढ़ा। मैं अपना आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा ताकि आप रिलेट कर सको। मैं स्लम से बिलोंग करता हूँ, मैं बस्ती से बिलोंग करता हूँ, एंड ये बोलने को मेरे को कोई शर्म नहीं है। मेरे टाइम में जब मैं पढ़ाई करता था तब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होते थे। डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस मम्मी पापा कुछ बात कर रहे हैं, फोकस बिल्ड नहीं कर पा रहा, नॉइजेज हो रहे हैं, बस्ती के लड़के आपस में चिल्ला रहे हैं, बाहर क्रिकेट चल रहा है, फुटबॉल चल रहा है, एक ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, लाइफ को क्वेश्चन कर रहा हूँ कि भाई क्या कर रहा हूँ अपने लाइफ के साथ, कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा। कॉपी बुक्स लेके तो बैठा हूँ लेकिन कुछ मेरे में इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा। बट उस टाइम भी मैंने अपने अंदर ये चीज़ रखी, मैंने बस जो नेगेटिव अफर्मेशन थे उसको चेंज कर दिया। आप बस ये बोल के देखो, ऐसा मत बोलो कि बस आज 2 घंटा पढ़ा। आप ऐसा अपने अंदर एटीट्यूड लाओ कि आज 2 घंटा पढ़ा है, अच्छी बात है, कल 4 घंटा पढ़ूंगा। एंड अगर वो भी चीज़ रूइन हो जाए कि भाई 4 घंटा पढ़ा फिर 2 घंटा पढ़ने लगा, तो आप बोलना कोई बात नहीं, 2 घंटा पढ़ा हो ना कुछ तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जब आप आपके अंदर ऐसे चेंजेस लाओगे ना, आप खुद देखोगे आपके स्टडी आवर्स बहुत इंक्रीज होंगे। एंड ये मेरा प्रैक्टिकल टिप है। मैं भी जो यहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ भाई, दोपहर के 12 बजे, एल निनो चल रहा है भाई, इंडिया में हीट वेव पड़ रहा है, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर डिटर्मिनेशन है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो मैं बोल रहा हूँ आप भी वो चीज़ लाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं स्ट्रगल ज़्यादा किया हूँ या कोई और ज़्यादा स्ट्रगल करता है। हर एक बच्चा जो प्रिपेयर कर रहा है उसके अपने अपने चैलेंजेस है। मैं बोल रहा हूँ बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि भाई 2 घंटा बर्बाद हुआ, पूरा दिन बर्बाद हुआ, हफ्ता फिर बर्बाद कर दिया, फिर महीने बर्बाद कर दिए, ये चीज़ आपके साथ होती है। अब तीसरी चीज़ में आते हैं भैया, 11 का बैकलॉग हो गया, नोट्स कैसे बनाऊँ। नोट्स बनाने में बहुत टाइम चला जाता है। आजकल तो भैया 3-3 लेक्चर हो रहे हैं एक दिन में, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करूँ कि नोट्स कैसे बनाना है। मैं बोलूँगा कि नोट्स बहुत कंसाइज बनाओ, मतलब लाइक 10-15 पन्ने का, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया तो आप मेरे नोट्स के बुक को रेफर कर सकते हो, जिसका नाम जेईई के फंडे हैं। ठीक है, ये बुक आपको अमेजन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। इसमें मेरे खुद के जेईई नोट्स है जो मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन में यूज़ करना चाहिए। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा बाकी यूट्यूबर्स की तरह कि भाई मेरा ही नोट्स का बुक लो, ये लो, इस बुक से 100 में से 100 क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं ये बोलूँगा ये मेरे खुद के नोट्स है जो मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन में बनाए थे। इसमें मैंने नोट्स को कैसे बनाना है वो चीज़ पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया ना नोट्स में, तो अगर आप उन चीज़ों का नोट्स बनाने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप ऐसा कर सकते हो, जैसे लेक्चर देख रहे हो, शॉर्ट नोट्स आप बनाओ, ठीक है। अगर आपको डिटेल नोट्स लगे तो आप मेरे वाले नोट्स को रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ उसमें माइंड मैप्स एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन भी है जो मोस्ट रिपीटेड है, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। कोई मैंडेटरी नहीं है, नोट्स अगर हो सकता है खुद के बनाओ, बट अगर किसी का बहुत ज़्यादा छूट रखा है एंड बहुत सिलेबस बैकलॉग है तो एडवाइसेबल यही है कि आप एक बार मेरे नोट्स को चेकआउट करके देखना। एंड नोट्स में मैं लास्ट में एडवाइसेबल यही दूंगा कि नोट्स में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो कि हर एक क्वेश्चन भी लिखने लग गए, हर एक चीज़ लिख रहे हो। बस कंसाइज नोट जो आपको समझ में आने चाहिए वही नोट्स आपको बनाने हैं। और उसके बाद आ जाते हैं 11th और 12th को साथ में कैसे मैनेज करें। मैं बोलूँगा 11th और 12th को आपको मैनेज करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ
ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगानी, 10-15 स्ट्रैटेजीज नहीं देखनी, जो अभी क्लास में चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 12th अभी चल रहा है तो 12th को अभी करंटली फॉलो करो। क्लास जो है क्लास को अलॉन्ग साइड लेके चलो। 11th के लिए वीकेंड में अगर आप 2 दिन भी निकालते हो, मैं आपको लिख के देता हूँ 6 से 8 महीने में आपका 11th पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, आप बस इतना कर सकते हो, जो बेसिक प्री रिक्विजिट टॉपिक्स है, मतलब आपको चैप्टर करने में मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो बेसिक प्री रिक्विजिट टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल अगर आप कैलकुलस कर रहे हो तो फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्री आपको आना जरूरी है। तो बस जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है वही आप कर लो। प्री रिक्विजिट चैप्टर्स का मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर में हार्ड रिक्विजिट है, स्मॉल रिक्विजिट है। हार्ड रिक्विजिट मतलब वो चैप्टर आपको पूरा लगेगा, स्मॉल मतलब उसके कुछ कुछ सब टॉपिक्स लगेंगे। ये आप कर लो 11th और 12th मैनेज करने के लिए। ठीक है, आप ऐसा मत करो क्योंकि 12th में अभी क्या हो रहा है ना, 3-3 लेक्चर्स करवाए जा रहे हैं पर डे, आपका वर्कलोड और बढ़ेगा। तो आप एक ही दिन में 11th और 12th दोनों साथ में नहीं कर पाओगे। तो जिस दिन आपका छुट्टी रहता है या जिस दिन आपका ऑफ रहता है उसी दिन आप 11th करो, एंड जिस दिन आपका 12th चल रहा है उस दिन ट्राई करो, उस दिन का लेक्चर उसी दिन कंप्लीट करने का ट्राई करो। जैसे आज मेरे को 3 लेक्चर दिए गए, आज मेरे को टोटल 4 लेक्चर दिए गए, तो मैं 4 लेक्चर करके पूरा दिन खत्म कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भाई आज का लेक्चर कर लिया, भाई मेरे पास थोड़ा टाइम है, थोड़ा 11th खोल के देख लेता हूँ। अगर आप 11th वाला कर रहे हो तो अच्छे से ही करो, एंड 2 दिन में ट्राई करो जो वीकेंड का आपको मिलता है कि आप 1 या 2 चैप्टर कंप्लीट कर लो। आइदर थ्रू जो लेट बैचेस में जिसमें कम लेक्चर्स में करवाए गए उससे आप कर लो एक स्ट्रक्चर्ड वे में, वो आपके लिए बेटर रहेगा रादर देन वन शॉट, क्योंकि आपको डेप्थ की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप जे एडवांस के लिए अपियर कर रहे हो। आप इस साल का पेपर खोल के भी देख सकते हो मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँ। अगर कोई बच्चा वन शॉट कर रहा है ना, वो कभी भी जे एडवांस के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है जब मैंने खुद ऑनलाइन पढ़ाई करी थी, कि वन शॉट आपको सरफेस लेवल नॉलेज ले लेगा, बट इन डेप्थ के लिए आपको थोड़ा बहुत डिटेल लेक्चर से ही वो ठीक हो पाएगा, एंड उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आना ज़रूरी है। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस को कैसे ठीक कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस ठीक करने के लिए जो मैंने आपको एक ही फॉर्मूला दिया है कि एक दिन में आप ट्राई करो कि 75 क्वेश्चन करने। वो क्वेश्चन कौन सा रह सकते हैं, उसमें आप अगर आपको लगे तो डीपीपीज भी इंक्लूड कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप 75 पीवाईक्यूज़ करो, जिसमें से 37 पीवाईक्यूज़ आप खुद से अटेम्प्ट करो, एंड रिमेनिंग जो 37 पीवाईक्यूज़ है आपको क्वेश्चन सॉल्विंग चैनल से देख सकते हो। एदुनीति हो गया, नेहा मैम हो गया, मैथमेराइजिंग हो गया, डेक्स्टर चेम हो गया, आवेश केमिस्ट्री हो गया, यहाँ से आप देख सकते हो एंड उस पोर्शन को इंप्रूव कर सकते हो। बस इतना ही लगेगा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में। आप ट्राई करो एक दिन में 1.5 से 2 घंटा डेडिकेट करो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, और धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअली इस टाइम को इंक्रीज करो। जैसे 2 से 4 घंटा 5 घंटा हमको प्रैक्टिस करना है। विद स्कूल कैसे मैनेज करना है, जेई को विद बोर्ड्स कैसे मैनेज करना है, तो मैं बोलूँगा अगर हो सके अभी भी तो आप स्विच कर लो डमी में। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फ्राइडे अगर आप छुट्टी रखोगे तब भी आपका 75% क्राइटेरिया फुलफिल होगा। एंड बोर्ड्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, लाइक बोर्ड्स एंड जेई में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को छत में जाना है तो फर्स्ट फ्लोर हो गया बोर्ड्स एंड सेकंड फ्लोर हो गया जेई एंड थर्ड फ्लोर हो गया जेई एडवांस। तो ये एक ही पैरामीटर है, तो आपको कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करना, बस जो आपको कराया जा रहा है उसको एक बार अच्छे से फॉलो करते हुए चलो। बोर्ड्स के लिए आपको कुछ अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी यही था इस वीडियो में। आपके भाई को भी बहुत गर्मी लग रही है, अगर आपको रिवीजन के टेक्निक चाहिए कि रिवीजन आप कैसे कर सकते हो, एंड मैं खुद आपको लाइव आके रिवीजन करवा के दिखाऊँ कि भाई एक टॉपिक है उसको कैसे रिवाइज करता है, तो वीडियो में 5000 लाइक कर देना। मैं आपको लाइव आके क्वेश्चन सॉल्विंग या ये सब चीज़ें कैसे करते हैं वो आके मैं आपको यूट्यूब लाइव में दिखा दूंगा प्रैक्टिकली करके, रादर देन गिविंग स्ट्रैटेजीज जो यूट्यूब में बहुत चलता है। मैं एज अ भाई आपको ट्रीट करता हूँ एंड चाहता हूँ मेरी फैमिली आगे बढ़े। मैं भी भाई मेहनत करके आज यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग मेहनत नहीं करते तो मेरी भी मेहनत बेकार जाएगी। तो मेरे को बस हर एक बच्चे से ये चाहिए कि हर दिन आप 8 से 12 घंटे पढ़ाई करो। एंड अगर कोई बच्चा 8 से 12 घंटा रोज पढ़ाई कर रहा है ना, तो 90% जो मैंने डाउट्स बोला है वो सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा पसीना ज़्यादा आ रहा है, डिहाइड्रेट भी हो रहा हूँ, पानी की ज़रूरत है, तो चलता हूँ। बाय मेरे भाइयों। एंड जाते जाते मैंने इस वीडियो में आपके लगभग सारे डाउट्स कवर कर दिए। तो इस वीडियो के बाद ऐसा मत करना कि और 10-15 स्ट्रैटेजीज देखो, वरना वो चीज़ बर्बाद हो जाएगी, फिर आप उस लूप में फंस जाओगे जिसमें डोपामीन और वो सब चल रहा है। जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने अपने ऑनलाइन प्रिपरेशन में फॉलो करी थी, मैं खुद भी एक ऑनलाइन का स्टूडेंट हूँ, एटलीस्ट मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हो। बाय मेरे भाइयों एंड लव यू ऑल।